बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सजाद हुसैन है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल फरूखाबाद में एज ए लॉ इंस्ट्रक्टर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ और आपको ट्रैफिक अवेयरनेस सब्जेक्ट जो है वो मैं पढ़ाऊँगा। और इसमें आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ट्रैफिक हादसात, कि ट्रैफिक हादसात क्या है और इनकी मेन वजूहात क्या है और इसकी कितनी अक़साम है। ट्रैफिक हादसात से मुराद है कि जब दौराने सफ़र या पार्किंग के दौरान या किसी भी तरह कोई गाड़ियों का आपस में टकरा जाना जिसमें कोई इंसानी जान व माल का नुकसान हो, उसको ट्रैफिक हादसा कहते हैं। ट्रैफिक हादसा बिलअमूम दो किस्म के होते हैं, एक गैर मोहलक हादसा और दूसरा मोहलक हादसा। गैर मोहलक हादसे में माली नुकसान होता है लेकिन जानी नुकसान बराए नाम या कम होता है। इसमें जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हो सकते हैं और इंजरीज माइनर किस्म की होती हैं, जबकि मोहलक हादसा जिसमें इंसानी जान ज़ाया हो जाए उसको मोहलक हादसा कहते हैं। और ट्रैफिक हादसात की ना मंदरजा झैल तीन बड़ी वजूहात होती हैं। इनमें सबसे बड़ी वजह जो है वो ड्राइवर होते हैं, यानी 85% जो एक्सीडेंट हैं उनका सबब जो है वो ड्राइवर हजरात बनते हैं। इनमें ड्राइवरों की नातजर्बाकारी, ड्राइवरों की गफलत, ड्राइवर्स की नींद का पूरा ना होना और दीगर बेतवज्जी या कोई नजर का मामला और समथिंग ऐसी वजूहात सबब बनती हैं। जबकि 10% जो गाड़ी की कंडीशंस हैं वो रोड हादसात का बायस बनती हैं। इस 10% में आप समझ लें कि जो गाड़ियां चलती हैं रोड पे उनकी फिटनेस ना होना, उनका जो कह लें ब्रेक और गियरों वगैरह का या उसका मैकेनिकल सिस्टम का दुरुस्त ना होना, ये मेन काजेज होती हैं। जबकि 5% जो है ना वो रोड्स जो हैं वो एक्सीडेंट का बायस होते हैं। रोड किस तरह से एक्सीडेंट का बायस हो सकते हैं ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि सड़क का ना हमवार होना, सड़क पे रोड साइन ना होना और सड़क के मुतल्लक ड्राइवर को इल्म ना होना। पहले कभी उधर से उसका गुजर नहीं हुआ तो उसको उस सड़क में पाए जाने वाले पेचो खम और उसमें जो जंप वगैरह हैं उनका अंदाजा नहीं होता, तो इसलिए भी बाज़ औक़ात एक्सीडेंट होते हैं। और इसमें अब हम ये भी देखेंगे कि ये जो ट्रैफिक हादसात आए रोज होते हैं या जिसमें इंसान की जान और माल दोनों चीज को खतरात लाक होते हैं और उनका नुकसान होता है, अब इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है या इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, हादसात का लेवल किस तरह कम किया जा सकता है। इसमें सबसे जो मेन और अहम रीजन है वो है गाड़ी की रफ्तार को कंट्रोल में रखना और आपको ड्राइविंग पे अबूर हासिल होना और आप प्रॉपर गाड़ी जो चला रहे हैं उसके मतलब आपको अवेयरनेस हो। यानी 85% चूंकि इसमें ड्राइवर हजरात के मामला आते हैं हादसात का सबब बनने में, तो इसलिए सबसे जरूरी है कि जो ड्राइवर हजरात हैं, जो गाड़ी को ड्राइव करने वाला बंदा है, उसको इस चीज का अंदाजा हो और उसको इस चीज की समझ हो कि ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूं इस गाड़ी की स्पीड कितनी है, स्पीड लिमिट कहां तक जा सकती है, इसकी ब्रेक का कंट्रोल कैसा है और इसको दाएं बाएं टर्न का और क्रॉसिंग हर चीज का अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। यानी इसमें सबसे अहम और जरूरी बात है कि ड्राइवर को ड्राइविंग पे मुकम्मल अबूर हासिल हो और उसके बाद वो गाड़ी की रफ्तार जो है उसको कंट्रोल में रखे और जो स्पीड लिमिट है उसको क्रॉस ना होने दे। अगर वो ओवर स्पीड जाएगा तो अल्टीमेटली कोई ना कोई हादसा रूनमा होने जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि जो ड्राइवर साहब हैं वो गाड़ी की रफ्तार को कंट्रोल में रखें और दौराने ड्राइविंग फोन, जो आजकल सिचुएशन है कि दौराने ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल जो है ना वो हादसात की दूसरी बड़ी वजह है। तो इसलिए जरूरी है कि दौराने ड्राइविंग आप फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये हादसात को कंट्रोल करने में बहुत मुआवन साबित हो सकता है। और नींद पूरी करके गाड़ी चलाना और नशा या ड्रग्स यूज करने के बाद गाड़ी बिल्कुल ना चलाना। लंबे सफर के दौरान आप हर 3-4 घंटे बाद आराम करें, सुस्ता लें, ताकि आपको नींद या थकावट जो है उसकी वजह से कोई हादसे का बायस ना बन जाए।
تو یہ ٹریفک حادثات کی اقسام اور ان کی مین جو وجوہات ہیں یہ آپ سے ڈسکس کی گئی ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ تھینک یو جی۔